मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम चर्चा करेंगे लोक अदालत के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि लोक अदालत का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, लोक अदालत का गठन किसके द्वारा किया जाता है, लोक अदालत का गठन किस प्रकार से होता है और लोक अदालत की अधिकारिता क्या है, वो कौन कौन से मामले हैं जो लोक अदालत के द्वारा सुने जाते हैं और वो कौन कौन से मामले हैं जिन पर लोक अदालत को अधिकारिता नहीं है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लोक अदालत के द्वारा विवादों का संज्ञान किस प्रकार से किया जाता है और लोक अदालतों को जब मामला लोक अदालत को सुपुर्द किया जाता है तो वहाँ पर आगे क्या प्रक्रिया को अपनाया जाता है। लोक अदालतों द्वारा विवादों का संज्ञान जो है वो धारा 20 के अंतर्गत दिया गया है, यानी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 की जो धारा 20 है उसके अंतर्गत लोक अदालतों के द्वारा विवादों को संज्ञान के बारे में बताया गया है। लोक अदालत द्वारा मामले में संज्ञान कैसे लिया जाता है या लोक अदालत मामलों में संज्ञान कब ले सकती है, इस संबंध में प्रावधान विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 यानी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 की धारा 20 में इसके प्रावधान किए गए हैं। पहला जो आता है, न्यायालय में लंबित मामलों को लोक अदालत को निर्देशित किया जाना, यानी न्यायालय में जो लंबित मामले हैं वो उनको न्यायालय में किस प्रकार निर्देशित किया जाता है। इसके प्रावधान धारा 20 की उपधारा 1 के अनुसार, जहाँ पर की धारा जो 19 है उसकी उपधारा 5 के खंड 1 में निर्दिष्ट मामलों में अर्थात न्यायालय में लंबित मामलों में किस प्रकार से किया जाएगा, उस मामले में पक्षकार सहमत हो। जिस मामले के अंतर्गत जो दोनों पक्षकार हैं यदि वो सहमत हो तो ऐसे मामलों को लोक अदालत को निर्देशित किया जा सकता है। ये खंड क में लिखा हुआ है। और खंड ख के अंतर्गत मामले का कोई पक्षकार न्यायालय को आवेदन करे कि निपटारे के लिए उस मामले को लोक अदालत को निर्देशित किया जाए तो वहाँ पर भी मामले को जो है लोक अदालत को निर्देशित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि न्यायालय प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे निपटारे के अवसर समझौते के आधार पर लोक अदालत के द्वारा अवसर मौजूद है कि विवाद को लोक अदालत को निर्देशित किया जाए। और अगला जो दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि न्यायालय संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने के लिए उपयुक्त है, वहाँ न्यायालय ऐसे मामले को लोक अदालत को निर्देशित कर देगा। यानी दो प्रकार की स्थिति है, जब दोनों पक्षकार सहमत हो या एक पक्षकार सहमत हो वो न्यायालय में आवेदन करें, वहाँ पर न्यायालय प्राइमा फेसी ऐसा समझता है कि यहाँ पर इस विवाद को लोक अदालत के द्वारा निपटाया जा सकता है तो ऐसे मामले को न्यायालय लोक अदालत को निर्देशित कर सकता है या जो न्यायालय होता है वो खुद ही स्वतः ही इस बात से संतुष्ट हो कि ये जो मामला होता है वो न्यायालय के लोक अदालत के द्वारा संज्ञान लिए जाने के लिए उपयुक्त हो, तो ऐसे मामले को भी जो न्यायालय होता है वो लोक अदालत को निर्देशित कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है कि चाहे मामला दोनों पक्षकारों की सहमति से लोक अदालत को दिया जाए या फिर जो तब तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन यदि मामला किसी एक पक्षकार के आवेदन पर लोक अदालत को निर्देशित किया जा रहा है माननीय न्यायालय के द्वारा, या फिर न्यायालय खुद ही संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत के द्वारा संज्ञान लिए जाने के लिए उपयुक्त है, वहाँ पर वो दूसरे पक्षकार को भी उचित अवसर सुनवाई का देगा और दूसरे पक्ष को भी सुनेगा कि मामला क्यों न लोक अदालत को निर्देशित किया जाए ताकि इसका शीघ्र निपटान किया जा सके। यानी कि लंबित मामलों को लोक अदालत को निर्देशित किया जाना धारा 20(1) के अनुसार, जब धारा 19 की उपधारा 5 के खंड 1 में निर्दिष्ट कोई मामला न्यायालय में लंबित है तब वो न्यायालय द्वारा मामले को लोक अदालत को निम्न परिस्थितियों में निर्देशित कर सकता है। पहली परिस्थिति जो हमने देखी है जब दोनों पक्षकार सहमत हो, यानी कि धारा 20(1) के खंड 1 के अनुसार जब मामले के दोनों पक्षकार सहमत हो कि मामला निपटारे के लिए लोक अदालत के पास भेज दिया जाए और न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि लोक अदालत द्वारा मामले के निपटारे के अवसर मौजूद है, तब वह न्यायालय उस मामले को लोक अदालत को निर्देशित कर सकता है जहां पर कि दोनों पक्षकार इस बात से सहमत हो।
अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि एक पक्षकार के आवेदन पर भी न्यायालय मामले को लोक अदालत को विनिर्दिष्ट कर सकता है। यानी धारा 20(1) के जो खंड है 1(ख) के अनुसार न्यायालय में लंबित मामले का कोई पक्षकार न्यायालय में प्रार्थना प्रस्तुत करे कि मामले को निपटारे के लिए लोक अदालत को भेज दिया जाए तथा न्यायालय संतुष्ट है कि लोक अदालत द्वारा मामले के निपटारे के लिए अवसर है, वह मामले के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद उस मामले को लोक अदालत को निर्देशित कर सकेगा। यदि एक पक्षकार न्यायालय में आवेदन करता है कि मामले को लोक अदालत को निर्देशित किया जाए तो वो अगर न्यायालय को उचित लगता है तो भेज सकता है, लेकिन उससे पहले वो दूसरे पक्षकार को भी सुनेगा और उसके बाद फिर मामले को, अगर दूसरा पक्ष राजी है इसके लिए, तो उस मामले को न्यायालय को भेज देगा। तीसरा जो न्यायालय को भेजने का, न्यायालय द्वारा लोक अदालत को किसी मामले को भेजा जाता है वो न्यायालय की स्व प्रेरणा पर भी भेजा जाता है। धारा जो 20(1) का जो खंड 2 है के अनुसार जब न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि मामला लोक अदालत में भेजे जाने के लिए उपयुक्त है तो मामले के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देगा और उस मामले को लोक अदालत को निर्देशित करेगा। यदि न्यायालय स्व प्रेरणा से भी ऐसा मानता है कि इस मामले को लोक अदालत के द्वारा इसका हल निकलवाया जा सकता है तो वो दोनों पक्षकारों को बुलाएगा और वो दोनों पक्षकारों को सुनेगा और उसके बाद में उनको इस बात पर राजी करवाएगा कि इस मामले को आपका लोक अदालत के द्वारा सुनवाई के लिए भेज दिया जाए ताकि आपके इस मामले का जो शीघ्र निपटारा हो सके। दूसरा आता है कि न्यायालय में संस्थित न किए गए मामले को लोक अदालत को निर्देशित किस प्रकार से किया जाएगा। पहला जो हमने पढ़ा ये वो मामले हैं जो कि न्यायालय में संस्थित हैं और जो न्यायालय में लंबित हैं। अब दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि ऐसे मामले जो न्यायालय में तो लंबित नहीं हैं, जो न्यायालय में संस्थित नहीं किए गए हैं, तो उनको किस प्रकार से लोक अदालत को निर्दिष्ट किया जाएगा या निर्देशित किया जाएगा। धारा 20(2) में यह उपबंध किया गया है कि कब ऐसे विवाद या मामले को लोक अदालत को निर्देशित किया जा सकेगा जो उस न्यायालय की अधिकारिता में तो हैं, लेकिन जिसके लिए वह लोक अदालत आयोजित की जा रही है, लेकिन उस विवाद को उस न्यायालय में संस्थित नहीं किया गया है या जो ऐसे जो मामले हैं वो न्यायालय में लंबित नहीं हैं। यानी ऐसे मामले जो लंबित नहीं हैं या ऐसे मामलों को जो न्यायालय में संस्थित नहीं किया गया है उनको किस प्रकार से लोक अदालत को निर्दिष्ट किया गया है उसके बारे में धारा 20(2) में बताया गया है। धारा 20(2) के अनुसार तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी धारा 19(1) के अंतर्गत लोक अदालत आयोजित करने वाला प्राधिकरण या समिति धारा 19(5) के खंड 2 में निर्दिष्ट मामले में किसी एक पक्षकार द्वारा यह आवेदन करने पर कि यह मामला लोक अदालत द्वारा निपटाया जाना आवश्यक है, उस मामले को निपटारे के लिए लोक अदालत को निर्देशित कर सकेगी। यानी लोक अदालत का जो आयोजन करते हैं, यानी लोक अदालत को आयोजित करने वाले जो प्राधिकरण या समिति है, वहाँ पर यदि एक पक्षकार आवेदन करता है कि हमारे जो विवाद है इसको लोक अदालत के द्वारा इसका निपटान कराया जाए या उसको द्वारा इसका लोक अदालत के द्वारा इसका हल निकलवाया जाए, तो वहाँ पर जो ऐसे प्राधिकरण है या समिति है वो अन्य पक्षकार को भी बुलाएगी और उस अन्य पक्ष को भी सुनेगी, सुनवाई का अवसर देगी और उसके पश्चात उस मामले को लोक अदालत को निर्देशित कर देगी कि लोक अदालत के द्वारा इस मामले को देखा जाए या इस मामले का निपटान किया जाए। यानी धारा 19(5) के खंड 2 में ऐसे मामलों का उल्लेख है जो ऐसे न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं जिसके लिए लोक अदालत आयोजित की गई है, लेकिन जो उस न्यायालय में स्थित नहीं किए गए हैं। इस प्रकार के मामले को लोक अदालत कब एवं कैसे भेजे जा सकते हैं, इसका उल्लेख धारा 20(2) में किया गया है। यानी कि जो ऐसे मामले जो सिविल और क्रिमिनल प्रकृति के होते हैं, और सिविल मामले तो भेजे ही जा सकते हैं लोक अदालत को, लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल ऐसे मामले जो कि समनीय होते हैं, जो कि धारा 320 जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो धारा 320 है उसके अंतर्गत बताए गए हैं समनीय मामले, उन मामलों को और जो सिविल प्रकृति के मामले होते हैं उन मामलों को लोक अदालत के द्वारा सुना जा सकता है या ऐसे मामले लोक अदालत की अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो ऐसे आपराधिक केस है जो धारा जो 320 के अंतर्गत असमनीय मामले हैं या जिन ऐसे मामलों का जो समन नहीं किया जा सकता
या असमनीय प्रकृति के जो मामले होते हैं वो लोक अदालत की अधिकारिता क्षेत्र में नहीं आते या ऐसे मामले लोक अदालत के द्वारा नहीं सुने जाते। इसके अनुसार उपरोक्त प्रकार के मामले में एक आवेदन मामले में किसी पक्षकार द्वारा उस प्राधिकरण या समिति को करना होगा जो लोक अदालत का आयोजन कर रही है। आवेदन में यह प्रार्थना की जा सकती है कि मामले को लोक अदालत को निर्देशित करना आवश्यक है तथा ऐसा प्राधिकरण या समिति मामले के दूसरे पक्षकार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस मामले को लोक अदालत को निर्देशित कर सकेगी। ये हमने देखा कि किस प्रकार से मामलों को लोक अदालत को निर्देशित किया जाएगा। वो मामले जो न्यायालय में लंबित है, न्यायालय में संस्थित हैं, या ऐसे मामले जो न्यायालय में लंबित नहीं हैं, जो उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में तो आते हैं लेकिन न्यायालय में लंबित नहीं है, उनको किस प्रकार से लोक अदालत के द्वारा हल करवाने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हम पढ़ेंगे कि लोक अदालत को मामला सुपुर्द किए जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। इसके लिए उपबंध जो धारा 20(3) व धारा 20(7) में दिए गए हैं, यानी जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है उसके जो धारा 19 से लेके 22 में जो प्रावधान दिए गए हैं लोक अदालत के बारे में, उसमें जो क्या प्रक्रिया मामला सुपुर्द होने के बाद लोक अदालत को अपनाई जाएगी वो धारा 20(3) और 20(7) में उसके प्रावधान किए गए हैं। धारा 20 की उपधारा 3 के अनुसार जब धारा 20(1) या 2 के अंतर्गत मामला लोक अदालत को निर्देशित हो जाता है तब लोक अदालत दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मामले में सुनवाई करेगी तथा पक्षकारों के बीच समझौता या मामले का निपटान कराएगी। या तो पक्षकारों के बीच समझौता कराएगी या दोनों को सुनने के पश्चात मामले का निपटारा करेगी। अब सुनवाई की प्रक्रिया क्या होगी। उपधारा 4 के अनुसार लोक अदालत मामले का निपटारा करते समय पक्षकारों के बीच समझौता या निपटारा करने के भरसक प्रयास करेगी कि दोनों पक्षकारों के बीच में उनका जो विवाद है उसका किसी प्रकार से हल निकाला जाए, दोनों पार्टीज़ के बीच में समझौता हो जाए और उस विवाद का निपटारा हो जाए, उसके भरसक प्रयास करेगी। और ऐसा करने में वह जो मतलब बायस नहीं होगी, न्याय करेगी, साम्य तथा शुद्ध अंतःकरण से कार्य करेगी तथा विधि के अन्य सिद्धांतों का पालन करेगी। यानी विदाउट बायस जो है लोक अदालत काम करेगी और वो इस प्रकार से विवाद का हल निकलवाने का प्रयास करेगी ताकि दोनों के बीच में समझौता हो जाए और दोनों पार्टीज़ के साथ उस विवाद का न्याय हो सके। समझौता न होने पर यदि इस प्रकार से समझौता हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन लोक अदालत में दोनों पार्टीज़ है वो किसी समझौते पर नहीं पहुंचती हैं या लोक अदालत के द्वारा उस मामले का निपटारा नहीं किया जा सकता है, तो समझौता न होने पर क्या प्रक्रिया लोक अदालत के द्वारा अपनाई जाएगी उसके प्रावधान धारा जो 20 की उपधारा 5 व 6 में उसके प्रावधान किए गए हैं। यानी लंबित मामलों की दशा में प्रक्रिया, ऐसे मामले जो कि किसी न्यायालय में लंबित थे और उनको लोक अदालत के द्वारा हल करवाने के लिए निर्देशित किया गया है, उसके बारे में प्रावधान धारा जो 20 है उसकी उपधारा 5 में दिए गए हैं। उपधारा 5 के अनुसार जबकि लोक अदालत द्वारा पक्षकारों के बीच कोई समझौता या निपटारा न होने के कारण कोई फैसला नहीं किया जाता, वहाँ लोक अदालत उस मामले के रिकॉर्ड को विधि के अनुसार निपटाने के लिए उस न्यायालय को वापस भेज देगी जिस न्यायालय से वो मामला धारा 20(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया था। यानी जहाँ से धारा 20(1) के अंतर्गत उस न्यायालय से मामला आया था तो वहीं पर उस मामले को वापस भेज देगी और वे निर्दिष्ट कर देगी कि यह मामला वापस वहीं ले जाया जाए न्यायालय के अंतर्गत जहाँ पर यह लंबित था, यदि उस मामले का लोक अदालत के द्वारा हल नहीं निकल पाता है। तो दूसरा जो है वो है न्यायालय में संस्थित न किए गए मामले की प्रक्रिया में। ऐसे मामले जो न्यायालय में लंबित नहीं थे और लोक अदालत को निर्दिष्ट किए गए थे, वहाँ पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जहाँ पर कि प्राधिकरण या समिति द्वारा उपधारा 20(2) के अधीन मामले को लोक अदालत को निर्देशित किया गया है और लोक अदालत उस मामले में पक्षकारों के बीच कोई समझौता या निपटान नहीं होने के कारण पंचाट नहीं दिया गया है या उसमें जो समझौता नहीं करा पाई है लोक अदालत या उस विवाद का निपटान नहीं करा पाई है,
वहाँ लोक अदालत पक्षकारों को समझा देगी कि वे न्यायालय में आगे कार्रवाई करें। यानी वहाँ पर इस स्थिति में जब उन दोनों पार्टीज़ के बीच में समझौता नहीं हो पाता है या उस विवाद का निपटारा नहीं हो सकता है, वहाँ पर जो लोक अदालत है वो उन दोनों पार्टीज़ को बोल देगी कि आप इस आपके विवाद का समाधान है वो माननीय न्यायालय के द्वारा करवा लीजिए, या न्यायालय में आप इस विवाद को सुलझाने के लिए कार्रवाई कीजिए। उपधारा 7 के अनुसार जहां पर कि लोक अदालत द्वारा उपधारा 5 के अंतर्गत मामला पुनः उसी न्यायालय को लौटाया गया है जिस न्यायालय में मामला लोक अदालत को निर्दिष्ट किया गया था, वहां वह न्यायालय उस मामले में उसी प्रक्रम या उसी स्टेज से आगे बढ़ेगा जिस स्टेज पर वह मामला लोक अदालत को निर्दिष्ट किया जाने के समय था। यानी धारा 7 ये बात करती है कि अदालत द्वारा उपधारा 5 के अंतर्गत मामला पुनः उसी न्यायालय में जब लौटाया जाता है लोक अदालत के द्वारा, तो जो न्यायालय होता है वो उस मामले की सुनवाई वहीं से करेगा, उसी स्टेज से करेगा जिस स्टेज से या उसी प्रक्रम से करेगा जहाँ से वो मामला जो था वो लोक अदालत को भेजा गया था। अब बात करते हैं हम लोक अदालत के पंचाट के बारे में। यानी कि लोक अदालत के पंचाट के बारे में जो बात की गई है वो धारा 21 में की गई है। जब लोक अदालत मामले का निपटारा या पक्षकारों के बीच कोई समझौता करा लेती है तब वो पंचाट पारित करेगी। यानी लोक अदालत जो अपना निर्णय सुनाती है उसको पंचाट कहा जाता है। पंचाट का स्टेटस क्या होगा और पंचाट के पश्चात में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसके बारे में प्रावधान धारा 21 की उपधारा 1 में दिए गए हैं। लोक अदालत प्रत्येक पंचाट सिविल न्यायालय की डिक्री या जैसा भी मामला हो किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जाएगा। यानी लोक अदालत का जो पंचाट होता है वो अगर सिविल मामले हैं तो उनमें तो उसको डिक्री कहा जाएगा, और अगर क्रिमिनल मामले में उसने कोई अपना जो निर्णय दिया है उसको आदेश कहा जाता है। उसकी आदेश की प्रवृत्ति का होता है उसे पंचाट ही कहा जाता है, लेकिन जो उसकी जो प्रवृत्ति होगी वो सिविल मामलों में डिक्री की तरह होगी, और जो आपराधिक मामले होते हैं वहाँ पर वो उसकी जो प्रवृत्ति होगी वो आदेश की तरह होगी। यानी लोक अदालत का प्रत्येक पंचाट सिविल न्यायालय की डिक्री या जैसा भी मामला हो किसी न्यायालय का आदेश माना जाएगा, तथा जहाँ पर कि धारा 20(1) के अधीन निर्देशित मामले में लोक अदालत किसी समझौते पर या निपटारे पर पहुंचता है वहां उस मामले में चुकाए गए न्यायालय शुल्क को न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 में उपबंधित रीति से वापस लौटा दिया जाएगा। क्योंकि मामला जो सिविल केस के अंदर न्यायालय के द्वारा नहीं सुना गया है और निपटाया गया है, मामले का जो निपटान है वो लोक अदालत के द्वारा किया जाएगा। तो सिविल जब भी कोई मामला सिविल न्यायालय के द्वारा सुना जाता है तो वहाँ पर उस मामले को सुनने की जो कोर्ट फीस लगती है वो लोक अदालत के द्वारा यदि मामले का हल निकाला गया है तो वो जो कोर्ट फीस जो है वो उस पक्षकार को वापस लौटा दी जाएगी। धारा 21 की उपधारा 2 के अनुसार लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक पंचाट अंतिम होता है तथा विवाद के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा और उस पंचाट के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि धारा 21 की उपधारा 2 में ये बताया गया है कि जब भी लोक अदालत के द्वारा किसी, चाहे वो सिविल प्रक्रिया का हो या आपराधिक प्रवृत्ति का मामला हो, उन दोनों विवादों का यदि सिविल और आपराधिक मामलों का निपटान लोक अदालत के द्वारा किया जाता है तो वो लोक अदालत के द्वारा जो दिया गया निर्णय होता है वो अंतिम होता है और वो दोनों पार्टीज़ के ऊपर बाध्यकारी होता है, उसकी अपील नहीं होती और उसको पंचाट कहा जाता है। यानी कि धारा 20 में उपबंध किया गया है कि यदि लोक अदालत विवाद के पक्षकारों के बीच समझौता या विवाद का निपटारा करने में असफल होती है तो मामला पुनः उसी न्यायालय को लौटा दिया जाएगा या पक्षकारों को समझा दिया जाएगा कि वो न्यायालय में कार्यवाही करें। लेकिन जहां लोक अदालत पक्षकारों के बीच समझौता या विवाद का निपटारा कराने में सफल होती है तो अदालत एक पंचाट पारित करती है। यानी अदालत का जो निर्णय होता है उसे पंचाट कहा जाता है, जो कि सिविल मामले के अंतर्गत टिकरी का उसका रूप होता है और आपराधिक मामले में वो आदेश की तरह होता है। धारा 21(1) और 2 में पंचाट के स्तर के बारे में, स्टेटस के बारे में उपबंध करती है। उसके अनुसार यदि पंचाट किसी सिविल मामले में किया गया है तो पंचाट को सिविल न्यायालय की एक डिक्री के समान माना जाएगा तथा उसका प्रवर्तन भी एक डिक्री की ही भांति होगा।
यदि मामला सिविल प्रकृति का नहीं है तो पंचाट को न्यायालय का आदेश माना जाएगा। अगर मामला सिविल प्रकृति का नहीं है तो पंचाट को क्या कहा जाएगा? न्यायालय का आदेश माना जाएगा। उसी प्रकार से उपधारा 2 के अनुसार लोक अदालत द्वारा पारित पंचाट अंतिम होता है तथा विवाद के पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है तथा उसके विरुद्ध कोई अपील भी नहीं की जा सकती। यानी धारा जो 21 की उपधारा 2 है उसके अंतर्गत जो मामला लोक अदालत के द्वारा सुलझाया जाता है वो पार्टीज पर बाध्यकारी होता है और उसकी अपील नहीं की जा सकती है। अब अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हमने उस पर चर्चा की है कि न्यायालय शुल्क का लौटाया जाना, यानी धारा 21 की उपधारा 1 के अनुसार जब धारा 20(1) के अंतर्गत न्यायालय में लंबित कोई मामला लोक अदालत को निर्दिष्ट किया जाता है और लोक अदालत ने पंचाट दे दिया है, तब न्यायालय में अदा किए गए न्यायालय शुल्क यानी जो कोर्ट फीस सिविल मामलों में न्यायालय में जमा की जाती है विवाद का हल निकालने के लिए, या न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 में जो बताए गए तरीके होते हैं न्यायालय शुल्क को वापस लौटाने के लिए, उन तरीकों के आधार पर उस पार्टीज़ को न्यायालय शुल्क वापस लौटा दिया जाएगा। अब अगला आता है लोक अदालत की शक्तियाँ। धारा 22 में लोक अदालत की शक्तियों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 में लोक अदालत की शक्तियों की विवेचना की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो लोक अदालत होगी वो एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा लोक अदालत को, या उसमें सिविल न्यायालय की शक्तियाँ निहित होंगी। हम यहाँ पर बात करते हैं कि सिविल न्यायालय की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। वो है साक्ष्यों को समन जारी करना और शपथ पर उनका परीक्षण करना, दस्तावेज़ों का प्रकटीकरण एवं प्रस्तुतिकरण, यानी जो सिविल न्यायालय की शक्तियाँ लोक अदालत को प्राप्त होगी वो साक्ष्यों को समन जारी कर सकता है और उनका परीक्षण कर सकता है, दस्तावेज़ों को प्रकट करने के लिए आदेश कर सकता है और प्रस्तुतिकरण के लिए उनको बोल सकता है। शपथ पत्रों पर जो लोक अदालत है वो साक्ष्य ले सकती हैं या साक्ष्यों को ग्रहण कर सकती हैं। किसी न्यायालय का कार्यालय से अभिलेख या कोई दस्तावेज मंगवाना हो तो जो लोक अदालत है वो आदेश कर सकती है और किसी भी न्यायालय से या कार्यालय से कोई भी अभिलेख या दस्तावेज मंगवा सकती है, या अन्य ऐसे विषय जो विहित किए जाए। इस प्रकार से हमने देखा कि जो सिविल न्यायालय जो लोक अदालत होती है उसको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि जो लोक अदालत होती है उसका जो किस प्रकार से मामलों का संज्ञान लेती है, वह किस प्रकार से मामलों को निपटाया जाता है, या उनकी मामलों को जो विवाद में किस प्रकार से जो निपटाने की प्रक्रिया को अपनाया जाता है और पंचाट किस प्रकार से दिया जाता है। तो और यदि विवादों का हल नहीं होता है तो जो न्यायालय शुल्क है कोर्ट, अगर विवादों का निपटान नहीं होता है लोक अदालत के द्वारा तो उनको वापस किस प्रकार से न्यायालय में भेजा जाता है, और यदि उन विवाद का जो निपटान है वो लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है तो शुल्क जो कोर्ट फीस सिविल केसेज में लगती है उसको किस प्रकार से लौटाया जाता है पक्षकारों को, और जो लोक अदालत होती है उसको सिविल न्यायालय की कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। धन्यवाद।